बुक है आपकी अक्षितिस। लेसन का नाम है, हमारा पाठ है वाक। कवित्री है इसकी ललदद्दे। ललदद्दे जी के बारे में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। आज हम अपना लेसन कर रहे हैं वाक। तो वाक का जो अर्थ होता है बेटा वो क्या होता है? वाणी। वाक होता है वाणी, यानी कि 4 पंक्तियों में जो होती है और कश्मीरी शैली में होती है उसको कहा जाता है वाक। जैसे हमारी ये पैसेज है तो 4-4 पंक्तियों में है ना, तो इसको हम वाक शैली कहते हैं। वाक एक प्रकार की स्टाइल है, शैली है। कश्मीरी जो कवि या कवित्री हैं जो लिखते हैं तो वाक उनका एक स्टाइल है लिखने का, शैली है, वाणी जिसका अर्थ होता है। ठीक है, अब हम कविता देखते हैं बेटा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ क्या कह रही है कवित्री ललदद्दे जी कि जो मेरा जीवन है, जो मैं अपनी जीवन रूपी नौका को सांसों रूपी कच्चे धागे की डोरी से खींच रही हूं। मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, जीवन को क्या कहा है उसने? नाव, नौका। और जो डोरी है जिससे वो खींच रही है, उस नाव को, अपने जीवन को चला रही है, वो क्या है? सांसें। सांसों से ही तो चल रहा है हमारा जीवन। तो वो जो जीवन रूपी नौका को सांसों रूपी डोरी से खींच रही है। और जो वो डोरी है, सांसों रूपी डोरी, वो बहुत ही कमजोर है। ये नहीं पता कि कब सांस टूट जाए और वो डोरी छूट जाए। ठीक है, तो कवित्री अपने जीवन रूपी नौका को सांसों रूपी कच्ची डोरी से, कमजोर डोरी से खींच रही है। क्योंकि सांसों पर किसी का बस नहीं है कि कब जो है ये बंद हो जाए। तो इसलिए जो है रस्सी कच्चे धागे की, इसलिए सांसों को जो है कच्चे धागे रूपी डोरी कहा है कवित्री ने। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। भव सागर क्या होता है? संसार रूपी सागर। तो कहती है कि न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे, कि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, भगवान से मिलना चाहती हूँ, इस संसार को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, न जाने, मुझे पता नहीं है कि भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। भव सागर क्या होता है बेटा? संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो सकोरे क्या होता है? जैसा मैंने बताया था आपको कि जैसे चाय वगैरह पीते, मथुरा साइड हम जाते हैं तो वो जो चाय जो मिट्टी के बर्तन में हम पीते हैं उसको सकोरे बोलते हैं। तो कहती है कि जैसे यदि उसको अग्नि में नहीं पकाएंगे तो उससे पहले वो कच्ची मिट्टी का होता है, यदि उसमें ही आप पानी डाल दोगे कच्ची मिट्टी के बने हुए में, तो पानी धीरे धीरे नीचे रिसता रहेगा क्योंकि वो पका हुआ नहीं है, मिट्टी का जो बर्तन है। तो कहती है ऐसे ही जो मेरा जीवन है, जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, वैसे ही जो मेरा जीवन है वह भी धीरे धीरे बीत रहा है। सबका ही बीत रहा है ना, एक एक दिन, प्रतिदिन जीवन का खत्म होता जा रहा है। तो कहती है जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है, वैसे ही मेरा जीवन भी जो है एक एक दिन करके जो है बीत रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं भगवान को प्राप्त करने के जो मेरे प्रयास हैं, जो मैं बाह्य आडंबरों का सहारा ले रही हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तिलक लगाती हूँ, माला फेरती हूँ, जो ये मेरे प्रयास हैं भगवान को प्राप्त करने के, ये सब बेकार जा रहे हैं। इन चीजों से मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है बाह्य आडंबरों से। जी में उठती रह रह हूक। हूक क्या होती है बेटा? दर्द भरी आवाज। घर जाने की चाह है घेरे, और मैं जो है भगवान के घर जाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं परमात्मा से मिलूं, इस संसार रूपी इस संसार को छोड़ना चाहती हूँ और परमात्मा से मिलना चाहती हूँ। मेरे जो जी में, मेरे मन में जो है दर्द भरी आवाज बार बार उठती है कि मैं परमात्मा से मिलना चाहती हूँ और इस संसार को छोड़ना चाहती हूँ। घर जाने की चाह, किसके घर जाने की चाह? परमात्मा के पास जाने की चाह। घर किसको कह रही है कवित्री? परमात्मा के पास जो है उसको घर कह रही है।
दोबारा से एक बार फिर देखेंगे इसको। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो जो कवित्री ललदद्य जी है वो ये कह रही हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे रूपी सांसों की डोरी से खींच रही हूँ। न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्ति के मेरे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात मेरा जीवन भी घटता जा रहा है, जैसे सकोरे से पानी रिसता रहता है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। मेरे मन में एक दर्द भरी आवाज उठती है कि पता नहीं परमात्मा से मेरा मिलन कब होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पे चले। एनी डाउट? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कहती है कवित्री कि यदि तू सुखों की प्राप्ति के पीछे भागता रहेगा, कि हे मनुष्य, यदि तू सुखों की प्राप्ति के पीछे भागता रहेगा और नए नए व्यंजनों में इंटरेस्ट रखेगा कि ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये घर पर लाना है, यदि तू मोह माया के चक्कर में फंसा रहेगा, कहना ये चाहती है, यदि तू अच्छे अच्छे व्यंजन खाएगा, सुखों के पीछे दौड़ता रहेगा, तो तुझे अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कि हे मनुष्य, यदि तू मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है तो अंत में तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू खाएगा नहीं, व्रत करेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा, तो इससे भी तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि तू तो बहुत बड़ा संत महात्मा बन गया है, तेरे अंदर तो बहुत साधना आ गई है। यदि तू बहुत ज्यादा खाएगा, सुखों के पीछे भागेगा, तो क्या है, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तू उपासना करेगा, व्रत करेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा, तब क्या होगा, तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा साधु महात्मा बन गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं। तो वो अहंकार तेरे अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? सम खा तभी होगा संभावी। तो कहता है तू समानता का भाव क्यों नहीं रखता, ना ज्यादा इकट्ठा कर ना कम, काम चलना चाहिए। तो कहता है समानता की भावना तेरे अंदर उत्पन्न होगी, तभी तेरा जो मन है वो मुक्त होगा, आजाद होगा। पेंसिल रखो बेटा, जो भी आपको लगता है कि नीड है वो आप राइट कर सकते हैं। समखा तभी होगा संभावी। यदि तू समानता का भाव रखेगा सभी मनुष्यों के प्रति, तभी तेरे अंदर जो है तेरा मन जो है मुक्त होगा इस माया रूपी संसार से। यदि तेरे अंदर समानता का भाव होगा, तभी तेरा जो मन है वो इस संसार से मुक्त होगा, तभी तू इस संसार के मोह माया से मुक्त हो सकेगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और तेरा जो मन है, तेरे मन की जो बंद द्वार है, उसकी साकल अपने आप खुल जाएगी, यदि तेरा मन मुक्त हो जाएगा। यदि तू सबके प्रति समानता का भाव रखेगा, तो तेरे जो मन बंद पड़ा है इतने दिनों से, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, वो अपने आप उसकी जो बंद द्वार की साकल है खुल जाएगी, तेरा मन मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, यदि तू सबके साथ समानता का भाव रखेगा। यदि तू अपने लिए ही सोचेगा कि मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लूं, ये भी जोड़ लेता हूं, ये भी जोड़ लेता हूं, तो तुझे अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जाते समय जब तू भगवान के पास जाएगा तो भगवान तेरे सत्कर्मों के बारे में पूछेंगे, तो तेरे हाथ में कुछ नहीं होगा उस समय। और यदि तू पाखंडों में चला जाएगा, व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, बाह्य आडंबर करेगा, तब भी तेरे अंदर क्या होगा कि अहंकार पैदा हो जाएगा, तू अपने आप को बड़ा संत महात्मा समझने लगेगा। लेकिन यदि तू समानता का भाव अपने मन के अंदर लाएगा और तू इस संसार रूपी मोह माया से यदि दूर रहेगा, तो तेरे मन रूपी बंद द्वार की साकल अपने आप खुल जाएगी, यदि तेरे मन के अंदर समानता का भाव आ जाएगा। समझ गए हो? क्लियर? अभी पूछूंगी मैं ये, अभी सिर्फ गर्दन हिल रही है, फिर आवाज आनी चाहिए मेरे को यहाँ, ठीक है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो क्या कहती है कवित्री ललदद्य जी
कि मैं जब इस संसार में आई तो मुझे किसी प्रकार के छलावे का पता नहीं था, किसी से वैर विरोध किसी प्रकार का पता नहीं था। भी भगवान ने तो मुझे सीधी राह से भेजा था, मुझे किसी प्रकार के जाति संप्रदाय का कुछ भी ज्ञान नहीं था। सारी चीजें कहाँ आकर सीखी? इस संसार में आकर मैंने सीखी। तो कहती है कवित्री, भगवान ने तो मुझे सीधी राह से भेजा था, गई ने सीधी राह, लेकिन जब मैं इस संसार से गई तो मैं सीधी राह पर न चल सकी। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां आ गई। समझ रहे हो? सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुसुम्ना जो है हमारी एक नाड़ी होती है बेटा, नाड़ी होती है सुसुम्ना, और उसके माध्यम से क्या है कि हम हठ योग साधना करके परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सुसुम्ना एक नाड़ी होती है हमारी। तो जैसे कई बार आपने देखा हो कि जो लोग साधना करते, कई बार एक पैर पर खड़े होकर काफी कई वर्षों तक, जैसे आपने पुराने सीरियल्स वगैरह में देखा हो, महाभारत रामायण वगैरह में देखा हो, तो वो लोग कितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ऐसे ही जो सुसुम्ना सेतु होता है, पुल, तो कहते हैं सुसुम्ना एक नाड़ी है जिसके माध्यम से परमात्मा को पाने की जो है, परमात्मा को पाने की योग साधना की जाती है उस नाड़ी के माध्यम से। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करके जो है फिर परमात्मा को पाने की योग साधना की जाती है, उसको कहा जाता है सुषुम्ना योग साधना। ठीक है? तो कहती है मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन जब इस संसार से विदा हुई तो सीधी राह पर न जा सकी। क्यों? क्योंकि मैं सुसुम सेतु के माध्यम से जब मैंने योग साधना की तो मुझे मार्ग तो मिल गया था परमात्मा से प्राप्त करने का, लेकिन मैं उस मार्ग पर नहीं चल सकी, और ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते मेरा जीवन बीत गया। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और ऐसे ही मेरा पूरा जीवन बीत गया कि आज योग साधना स्टार्ट करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, ऐसे ही मेरा पूरा जीवन बीत गया कि नहीं अभी तो मैं बच्चा हूं, फिर मैं यंग हूं, नहीं अभी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मैं बुढ़ापे में जो है भगवान का स्मरण करूंगा। इस प्रकार करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब इस संसार से जाने का समय आया मेरा, तो क्या हुआ कि जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, आत्म निरीक्षण किया, तो मुझे पता चला कि इस संसार में तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। अब जो परमात्मा जो इस संसार से पार उतारने वाले हैं, तो मैं उनको क्या उतराई दूंगी? जो संसार रूपी भव सागर से पार उतारने वाले परमात्मा है, तो मैंने तो अच्छे कर्म किए ही नहीं अपने जीवन में, मैं अब उन्हें सत्कर्मों रूपी किराया कैसे दूंगी? जब वो मुझे नाव से इस संसार रूपी सागर से पार उतारते हैं, मांझी कौन होता है? नाव चलाने वाला। तो कहती है भगवान ने मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारा है, लेकिन मैंने तो, उनका किराया क्या होता है? सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। तो भगवान तो उसको ही पार उतारेंगे जिसने अच्छे कर्म किए होंगे। तो कहती है मैंने तो अच्छे कर्म ही नहीं किए, अब मैं मांझी को, अब मैं परमात्मा को क्या किराया दूं कि वो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार जिन्होंने उतारा है और मैंने सत्कर्म भी नहीं किए, तो मैं परमात्मा को क्या किराया दूं, क्योंकि मेरे पास तो सत्कर्म रूपी किराया है ही नहीं, मैंने अच्छे कर्म किए ही नहीं। दोबारा देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, समझ आ जाएगा। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। कवित्री ललदत्ती जी कहती हैं कि मैं इस संसार में सीधी राह से आई थी, परमात्मा ने मुझे सीधी राह से भेजा, लेकिन मैं इस संसार में आकर सीधी राह पर न चल सकी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम्ना नाड़ी के रूपी पुल पर खड़े हुए जो है मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हठ योग साधना करते हुए मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हठ योग साधना होती है अपने शरीर को कष्ट देना। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जाते समय जब मैंने अपनी जेब टटोली, तो जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, तो मैंने देखा कि मैंने तो जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मांझी को तू क्या उतराई, अब भगवान रूपी मांझी को मैं क्या उतराई दूं?
जो उन्होंने मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारा है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट देखेंगे बेटा हम। थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल क्या होता है बेटा? सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह जो है भगवान बसता है। शिव मतलब भगवान। थल थल में बसता है शिव, शिव भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो हे मनुष्य, तू इस प्रकार भेद न कर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कि भगवान जो है सर्वत्र सब जगह समाया हुआ है। तू हिंदू और मुसलमान में भेद मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू ज्ञानी है, यदि तुझे ज्ञान है, तो तू अपना आत्म निरीक्षण कर कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं क्या अच्छाइयां हैं। यदि सभी स्वयं अपना आत्म निरीक्षण करने लगेंगे तो यह संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। एक दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कि दूसरे को सलाह देने से पहले तो अपने आप को तो देख, अपना आत्म निरीक्षण तो कर कि मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं और कौन सी अच्छाइयां हैं। वही है साहिब से पहचान। यदि तू ज्ञानी है तो अपने आप को जान ले, यही भगवान से तेरी पहचान है। फिर तुझे ना तो भगवान का पूजा पाठ करने की जरूरत है और ना किसी की सहायता की जरूरत है। यदि तू अपने आप को जान लेता है तो तू ज्ञानी है। फिर तुझे परमात्मा से पहचान अपने आप ही, परमात्मा से तेरी पहचान हो जाएगी। यदि तू अपना आत्मलोचन करता है, आत्म निरीक्षण करता है, तो तू ही ज्ञानी है। जो अपना आत्मलोचन करता है वही मनुष्य ज्ञानी है और उसी की जो है भगवान से पहचान होती है। तो इसकी बैक एक्सरसाइज देखेंगे बेटा आप। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है? कौन बताएगा मेरे को? यहाँ आओ फटाफट जल्दी। रस्सी यहाँ किसके लिए? देखो फर्स्ट पैसेज में हमने रस्सी के बारे में पढ़ा है। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मुझे पूरी डिटेल बताएंगे। आप फर्स्ट पैसेज देख सकते हैं। यस बेटा कम। क्या आप फर्स्ट पैसेज देख सकते हैं बेटा? आप बुक ले सकते हैं। फर्स्ट पैसेज में से मुझे पूरी डिटेल बता सकते हैं कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? सबको, वे भी सुन रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है। रस्सियां कच्चे हमारी सांसों से। हाँ जी, वेरी गुड। रस्सी शब्द हमारे सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कच्चे धागे हाँ जी समान, यह कच्चे धागे की है अर्थात कमजोर है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे बेटा? हाँ जी, रस्सी कच्चे धागे की जो लेखी ये कवित्री है, ये इसकी जो जीवन है वो सांसों रूपी कच्चे डोरी से बंधा हुआ है। डोरी है वो बहुत कमजोर है और उसी सांसों रूपी डोरी से वह जी रूपी नाव को चला रही है और उसका जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ हो रहा है जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता है। जैसे टप टप वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है वो पानी, वैसे ही कवित्री का भी एक एक दिन जीवन का खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? वो इस संसार रूपी सागर से मुक्त होना चाहती है, मोह माया के चक्कर से छूटना चाहती है। तो वो जो प्रयास कर रही है इसके लिए, मोह माया के बंधन से छूटने के लिए, तो वो व्यर्थ क्यों होते जा रहे हैं, बेकार क्यों होते जा रहे हैं? हाँ जी, हु विल टेल? कम हेयर, जल्दी आइए बेटा। कौन बताएगा बच्चे? हाँ जी, हु विल टेल द आंसर? यस स्टूडेंट, कौन बताएगा बेटा आंसर इसका?
कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कि कवित्री जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है वो व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आओ बेटा, जल्दी आइए, फट जल्दी। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, तो क्या कहा है बेटा? गुड बेटा, चलिए। तो कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो वो प्रयास कर रही है, जो वो अपने जीवन रूपी भव सागर से अपने जीवन को पार उतारना चाहती है, तो जो उसकी सांसों रूपी डोरी है वो बहुत कमजोर है। और जो वो भगवान को पाने के जो प्रयास कर रही है, बाह्य आडंबर है, उनसे जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम अपने मन के अंदर समानता का भाव नहीं रखेंगे। जिस प्रकार कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, वैसे ही जो कवित्री ललदद्य जी हैं उनका जीवन भी व्यर्थ होता जा रहा है। एक एक दिन उनके जीवन का व्यर्थ बीतता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवित्री आओ बेटा ऋषिका। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, बोलिए। परमात्मा से मिलने का तात्पर्य। हाँ जी, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलन। वह अपने जो है परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है। वह इस संसार रूपी सागर से को छोड़ना चाहती है, मोह माया के जाल से निकलना चाहती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका मैं बता देती हूँ। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो ये कहना चाहती है कि मैं संसार में रहते हुए जो है माया जाल से नहीं छूट सकी, मोह माया के चक्कर से नहीं छूट सकी। और जब मेरा परमात्मा के पास जाने का समय आया, तो परमात्मा ने जब पूछा मेरे से कि तूने कोई सत्कर्म किया है, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि मैंने कोई सत्कर्म किया ही नहीं था। मैंने तो अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। समझ आया है बेटा? तो ये था इसका भावार्थ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कि यदि तू सुखों की प्राप्ति में लगा रहेगा, हे मनुष्य, यदि तू सुखों की प्राप्ति में लगा रहेगा और नित्य नए प्रतिदिन नए नए व्यंजन खाने की तेरी चाह होगी, तो तुझे अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि तू नहीं खाएगा, व्रत और पूजा पाठ करेगा, तो तब भी तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। और स्वयं को जानकर संयमी बनकर ही इस अहंकार को दूर किया जा सकता है। समानता का भाव रखकर ही हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है। बंद द्वार की साकल खोलने से ललदद्य का बंद द्वार की साकल खोलने का ललदद्य ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की साकल खोलने से ललदद्य का अभिप्राय है कि हे मानव, तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, कि उनके अंदर अपना पहले तो अपने अंतःकरण को, अपने मन को इधर उधर मत भटकने दे। अपनी बाह्य इंद्रियों पर निग्रह रख। क्या होती है इंद्रियां? सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स? हाँ जी, हिंदी में उन्हीं को हम इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, तो इन पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए।
अंतःकरण पे, मन पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए और इंद्रियों पर भी आपका जो है नियंत्रण होना चाहिए। अपने तन मन पर नियंत्रण रखिए, तभी जो है आपके मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, तभी आपका जो मन है वो स्थिर रह पाएगा और सही राह पर चल पाएगा। 6th क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना करते हैं। हठ योग साधना क्या होती है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, एक पैर पर खड़े होकर साधना करना, अपने शरीर को कष्ट देना, वो होती है हठ योग साधना। तो इसके संबंधित कौन सी पंक्तियां हैं? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो इससे रिलेटेड ये पंक्तियां हैं हमारी। और लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कौन होता है ज्ञानी? जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, वही इस संसार में ज्ञानी है। जिसने अपने भीतर खोजने की, अपने भीतर को खोजने की, मन को खोजने की चेष्टा की है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। जो जात पात के भेदभाव से दूर होकर, सभी प्रकार के मोह माया से दूर होकर अपना आत्मलोचन करता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ये जो होगा लेक्चर होगा, उसमें आपकी सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, हर एक पैसेज की प्लस क्वेश्चन आंसर्स। और यहाँ आपकी जो नोटबुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जहां तक भी आपका सिलेबस जो भी है, आपने मार्क तो कर लिए ना लेसन जो डिडक्ट है सिलेबस में से, तो दोनों बुक्स के। तो कहीं ये ना हो कि जो लेसन डिडक्ट है उसको भी आप राइट कर दें, अपना नोट कर लें कि कौन कौन से जो लेसन है वो डिडक्ट है आपके सिलेबस से। गद्य खंड के जिन बच्चों ने नहीं मार्क किए हैं वो कर लें आरोह निकाल कर एक बार। जिन्होंने कर लिए हैं ऑलरेडी वो चुप बैठे। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में लेसन है, फर्स्ट सेकंड प्रेमचंद राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद सांवले सपनों की याद, 4th लेसन और 6th लेसन। ये 4 लेसन है बेटा आपके सिलेबस में गद्य भाग से। दोबारा रिपीट कर रही हूं, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, 4 लेसन। पद्य भाग से है हमारे 10, 11, 12 और 17। ठीक है, पद्य भाग से हमारे ये लेसन है। 4 इससे गद्य भाग से हैं, 4 पद्य भाग से हैं। बस ये आपको करने हैं। हाँ जी, क्या बेटा?